जो लोग ये बोलते हैं ना कि दुनिया में देखो लोग कितने गलत काम कर कर भी आगे बढ़ रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ में लग्जरी, फेम सब कुछ है, और हम यहाँ ईमानदारी को अपना प्रिंसिपल बनाकर पीछे हैं लाइफ में, या लाइफ में हर चीज़ उसूलों के साथ कर रहे हैं, या एक सही तरीके से कर रहे हैं, एथिक्स के बेसिस में कर रहे हैं, लेकिन हम लाइफ में बहुत पीछे हैं। ये कितना अनफेयर है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बार आप कुछ लोगों के लाइफ की एक एस्पेक्ट को देख के जो है गलत एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स में क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, या वो क्या गलत कर कर उस अर्ली या इजी फेम, नेम और मनी को कमा रहे हैं। और एक बात आप पकड़ के रखिए कि जितनी जल्दी आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, नाम कमाने की कोशिश करेंगे गलत काम कर कर, उससे जितनी तेज़ी से आप ऊपर को जाएंगे उतनी ही तेज़ी से आप नीचे भी आएंगे। इस बात को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये मैंने कई लोगों के केसेस में देखा है। कुछ टाइम तक आपको उनको देख के लगेगा कि इनके पास भाग्य की देवी बैठी हुई है, और बस ये थोड़ा सा कुछ एफर्ट करते हैं और इनको फल मिल जाता है। इनकी लाइफ में तो बस तरक्की ही तरक्की लिखी है, और हम यहाँ मेहनत कर करके मर रहे हैं, टाइम इतना लग रहा है हमें, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर है जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हैं। इंस्टाग्राम में उनके कम से कम 3,80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब में करीब 1,30,000 समथिंग फॉलोअर्स हैं। ठीक है, वो देश विदेश हर जगह घूम चुकी है, और उनके पास जितने फॉलोअर्स और जितने सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब में रिस्पेक्टिवली, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शी इज़ क्वाइट फेमस, राइट। और अगर देश विदेश घूम चुकी है तो पैसा भी अच्छा होगा उनके पास, या जो भी उनके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस या अलग अलग तरीके से पैसा आता ही होगा, जिसकी वजह से उनके पास जो लाइफस्टाइल है या जो भी वो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं उनको वो बेयर कर पाती है। अब जब तक उनके ऊपर ये एस्पियोनाज या स्पाई करने का आरोप नहीं लगाता, तब तक लोगों को लगाता वाह इसकी लाइफ तो क्या बढ़िया है, कितनी अच्छी है। मतलब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो बंदा या वो बंदी किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कुछ शायद वो गलत कर रहे हैं और जो हमें नहीं पता आज। लेकिन जब इन मैडम को आइडेंटिफाई किया गया एज अ स्पाई फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उनके संपर्क बताए गए हैं किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, जिनके संपर्क में आने के बाद वो इस काम को करने लगी है, दैट इज स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, लिविंग इन इंडिया, एंड दैट बाय बीइंग एन इंडियन। आज के समय में हर न्यूज़ चैनल और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इनके बारे में ही चर्चा हो रही है कि कैसे इन्होंने, और 5 लोग हैं जिनका इस स्पाई के केस में नाम आया है, उनके बारे में कितनी बदनामी हो रही है, और इनके घर वालों तक को पूछताछ की जा रही है, तो उनको भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। आज के टाइम में भी इंडिया में किसी पुलिस स्टेशन में अगर किसी को जाना पड़ जाए किसी आरोप की वजह से, तो उसको एज अ स्टिग्मा ही लिया जाता है। और आप सोचिए, ये जो मैडम है ये अरेस्ट हो चुकी है और इनसे पूछताछ चल रही है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या न्यूज़ चैनल में इनके बारे में बताया जा रहा है कि हाउ शी इज़ अ ट्रेटर एंड ये गद्दार है। और ज्योति मल्होत्रा ने कैसे आर्म फोर्सेस के कुछ कॉन्फिडेंशियल बातों को पाकिस्तान तक पहुँचाया। तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि अगर अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो बुरे कर्मों का भी मिलता है। हो सकता है एक व्यक्ति आपको आज लगे कि उसके पास सब कुछ आ रहा है गलत काम करके, उसके पास पैसा है, उसके पास नेम है, फेम है, लेकिन बहुत जल्द उसी व्यक्ति को आप नीचे गिरते हुए देखेंगे, उसकी बदनामी होते हुए देखेंगे, सब कुछ खोते हुए देखेंगे, अगर उसने गलत काम करके, शॉर्टकट्स को अडॉप्ट करके, या किसी भी तरीके से जो एक अनएथिकल वेज है उनको अडॉप्ट करके अगर वो सारा पैसा, नाम, शोहरत कमाया होगा। तो इससे बात सिद्ध होती है कि अगर आप गलत कर्म करके थोड़े समय के लिए उन्नति कर भी लेते हैं, तो बहुत जल्द तैयार रहिए कि आपका जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और अच्छे कर्मों का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको उन बुरे कर्मों का भुगतान भी करना होगा। और जनरली हम क्या देखते हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं उनका बहुत देर में उनको मिलता है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में ये शिकायत रहती है, अरे इन्होंने इतने टाइम बाद इनको इस चीज़ की सज़ा मिली, बट वो सज़ा बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ आती है। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि जितना डिले होगा बुरे कर्मों के फल को मिलने में, उतना ही आपको वो डिफिकल्ट पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद people's money, fame, achievements. You don't know what they have done to get that. and किसी की अगर आपको इज्जत करनी है तो उसकी बिहेवियर के बेसिस में करिए, उसकी मटेरियल गेन्स के बेसिस में मत करिए। आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा, और खुद को गलत ट्रैक में ले जाने से बचाइए कि उसने गलत किया तो मैं भी कर लूँ। क्या होता है, कौन देखता है, जब आपके ऊपर मुकदमा चलता है इस तरीके का, जहाँ आप स्पाई के लिए पकड़े जाते हैं या आप देश के लिए कुछ गलत बोल देते हैं, उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई होती है, तो वो झेला नहीं जाता। कुल मिला के बात यह है कि जब बुरे कर्मों का आपको फल मिलता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू टॉलरेट इट, टू बेयर इट, बिकॉज जिसको मिलता है उसी को पता है। So, अगर आप अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें और जब आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपकी सक्सेस सस्टेनेबल रहती है, और फेलियर्स के दौरान जो आपको लर्निंग्स मिलती है ना, वही आपको सक्सेस को सस्टेन करने में हेल्प करती है, जो आपको ग्राउंडेड रखती है, हम्बल रखती है। और लाइफ में ऑलवेज डू गुड to get good. That's the only law we all need to understand.